जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश चौधरी वंस अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल लोकेश सर लॉजिक कौटिल्य में, जो कि हमारे कौटिल्य कंपटीशन एकेडमी का ऑफिशियल YouTube चैनल है। जैसा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप जानते ही हैं कि प्रेजेंट टाइम में इस लॉकडाउन सेशन में मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूं कि अभी इस ड्यूरेशन में मैं औसत चैप्टर के बाद आपको कार्य एवं समय, टाइम एंड वर्क या वर्क एंड टाइम के चैप्टर पर डिस्कस कर रहा हूं। अभी मैंने 3 वीडियो आप लोगों को दी हैं। इन 3 वीडियो में सबसे पहली वीडियो में मैंने बेसिक क्वेश्चंस पर डिस्कस किया, उसके बाद फिर मैंने क्षमताओं पर आधारित क्वेश्चंस लिए और फिर उनमें कुछ एडवांस क्षमता से आधारित जो क्वेश्चंस थे उन सब पर मैंने कल चर्चा की। आज की इस वीडियो में एक क्वेश्चन तो उस पर हम डिस्कस करेंगे जो कल हमने होमवर्क के लिए छोड़ा था, और एक क्वेश्चन हम जो आज का टाइप लेंगे उस टाइप में हमारा जो मेन टाइप है, जो बहुत वार्ड है, जो व्यापक टाइप है, जैसे हम बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, जिसका जो मतलब है जैसे हम कहते हैं बेस्ड ऑन लीविंग वर्क, बेस्ड ऑन लीविंग वर्क, कार्य छोड़ने पर आधारित प्रश्न। ये बहुत बड़ा व्यापक रूप है। लोग इसे 4, 5 से 6, 8, 10 क्वेश्चंस में ही फिनिश कर देते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों मैं इस पर करीब 2 से 3 वीडियो बनाऊंगा जो लगभग 1 घंटे की रेंज में ही होंगी। तो आज हम थोड़े अच्छे, थोड़े नॉर्मल, थोड़े बेसिक क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड जो होते हैं उन सब पर डिस्कस करेंगे। तो आइए मिलते हैं आज के पहले सवाल के साथ, और उसका सॉल्यूशन मैं वीडियो में कहीं ना कहीं दे दूंगा, तो आपको पूरी वीडियो देखनी है, ठीक है ना। तो मिलते हैं आज के पहले। देखिए ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। काम छोड़ने पर आधारित प्रश्नों में सबसे पहले मैंने ये जो क्वेश्चन लिया है, आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखेंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैं करीब आपको 3 टाइप से कराऊंगा। पहले बहुत नॉर्मल इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, उसके बाद मैं थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच में जाऊंगा, और फिर फाइनल जब एग्ज़ाम को कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे उसी अप्रोच पर काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मेन कंसेप्ट पढ़ाऊंगा कि इस क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट क्या है। देखिए सवाल कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। यदि ए काम करे और बी करे तो दोनों को मिलकर काम कराया जाए तो 30 डेज़ में काम पूरा हो जाता है। अच्छा, दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ भी कर लिया है, लेकिन वो कह रहा है कि 10 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। कितने दिन बाद? 10 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। तब शेष कार्य बी ने 40 दिन में पूरा किया। प्यारे बच्चों ध्यान देना है, शेष कार्य बी ने 40 दिन में पूरा किया। तो बताएं अकेला ए इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। देखिए 2-3 चीज़ें हैं। आप अगर बहुत थोड़े से अंदाज पर ध्यान दें कि जो आपको बात बताई जाती है, अगर हम बेसिक में पूरी तरह से जाएं तो बेसिक ये कहता है कि अगर ए और बी मिलकर कोई काम 30 दिन में करते हैं, कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में। तो 30 दिन में जब ये करते हैं तो इनके एक दिन का जो काम होगा वो कितना होगा बेटा? 1/30। कितना काम होगा? 1/30। लेकिन हमसे कह रहा है कि 10 दिन का काम। मैं पहले बेसिक बताऊंगा इसका मेन कंसेप्ट क्या है। तो 10 दिन का काम हो जाएगा इनका यहाँ से 10/30, यानी बोले तो काम कितना हो जाएगा? 1/3। कितना काम हो जाएगा? 1/3। अब 1/3 काम हो गया है तो काम बचा कितना? शेष काम कितना बचा? तो मैं यहाँ से कर लूँगा कि शेष काम बराबर जो बचा वो कितना बचा बेटा? 2/3। अब सवाल यहाँ से क्या कहना चाहेगा, क्वेश्चन यहाँ इस तरीके से मोल्ड होगा। मैं यहाँ पहले बिल्कुल बेसिक की बात कर रहा हूँ। जब मैं बेसिक की बात करूँगा तो मुझसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, जबकि अकेला बी उसके 2/3 काम को और कितने दिन में करता है? 40 दिन में। देखो बोला है आपको कि बी ने शेष कार्य कितने दिन में पूरा किया? 40 दिन में। तो आप जानते हो, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये 3 इस जगह चला जाएगा और 2 यहाँ जाएगा। 2 से जब काट देंगे 20 बार तो 20 दिया 60। तो क्वेश्चन हमारे पास ये बन गया कि जब ए प्लस बी काम को 30 दिन में करेंगे तो अकेला बी उस काम को कितने दिन में कर देगा भैया? 60 दिन में।
अरे बोलो ना, कितने दिन में कर देगा यहाँ से? 60 दिन में। बात समझ में आ रही है? और दोनों का जब एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। इसकी पावर 2 आएगी और इसकी पावर 1। इतना तो आप जानते ही हैं। जब b की पावर 1 है और दोनों की पावर कितनी है? 2, तो इसकी भी पावर कितनी होगी? 1 ही होगी। कितनी पावर होगी? 1 होगी। जब इसकी पावर 1 होगी तो इसका ये पता चल गया कि जब मुझे a से काम करवाना होगा तो a की पावर 1 है, तो 1 का जब मैं यहाँ से भाग दे दूंगा तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 60 दिन में। यानी कि अगर a काम पूरा करे तब भी उसे 60 दिन लगेंगे और b काम पूरा करे तब भी उसे 60 दिन लगेंगे, और दोनों मिलकर करेंगे तो वो काम कितने दिन में हो जाएगा? 30 दिन में। मैं दोबारा से रिवाइज करता हूँ क्वेश्चन को कि बेसिक तरीके से कैसे करते हैं हम क्वेश्चन को। हमने कहा a + b पूरा काम कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में। 1 दिन में दोनों कितना काम करेंगे? 1/30। तो 10 दिन में कितना काम करेंगे? 10/30, यानी कितना काम हो जाएगा? 1/3। शेष काम कितना बचेगा? 2/3। यानी कि इसी शेष काम को जब a और b 30 दिन में पूरा करते हैं पूरा काम, तो b शेष काम अर्थात 2/3 कितने दिन में? 40। तो मैंने कहा 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे। 2 से 40 20 बार और 20 दिया 60। दोबारा से एलसीएम लेंगे, डबल एलसीएम का क्वेश्चन बनता है ये। यहाँ से 30 और 60 का एलसीएम 60, यहाँ 2 पावर आएगी, यहाँ 1 आएगी। तो इस हिसाब से a की पावर 1 आ जाएगी और a की पावर 1 जब आ जाएगी तो काम कितने दिन में हो जाएगा? 60 दिन। देखिए ये तो मेथड रहा है इस क्वेश्चन का बेसिक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले जी। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बताता हूँ। अब आपको मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को और कितना आसान तरीके से किया जाता है। अभी देखिएगा इस क्वेश्चन का मैं दूसरा मेथड बताता हूँ, ठीक है ना। सेकंड मेथड आप यहाँ से देखिएगा। हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा कोई काम है, पूरा काम है। यहाँ a काम करता है प्लस b काम करता है, और काम कितने दिन में हो जाता है भैया? 30 दिन में। अब होता क्या है कि दोनों ने मिलकर काम किया और आपसे कह रहा है जी काम कितने दिन किया? 10 दिन कर लिया। तो मुझे इतना यहाँ से बता दीजिए कि जब इन्होंने 10 दिन कर लिया तो अभी काम कितने दिन का और बाकी है? ये काम कितने दिन का बाकी है? शेष काम कितने दिन का बाकी है? 20 दिन का। जब 20 दिन का काम बाकी है, इसका मतलब क्या है कि यदि इस काम को a और b करते, मैं बात यहाँ से लिख रहा हूँ इफ़, यदि इस काम को a और b करते, कौन करते? a और b। तो a और b जब करते तो यही काम कितने दिन में हो जाता? 20 दिन में। जबकि यही काम अकेले b ने किया है तो कितने दिन में हुआ है भैया? 40 दिन में। कितने दिन में हुआ है भैया? 40 दिन में। बात नहीं आ रही है समझ में? अगर a और b मिलकर करते तो काम कितने दिन में हो जाता? 20 दिन में। जबकि अकेला b करता तो काम कितने दिन में हो रहा है यहाँ से? 40 दिन में। तो 20 से ये 40 कितने बार कट जाएगा? 2 बार कट जाएगा। यहाँ a + b और बराबर कितना भैया? 2b। जब b उस साइड चला जाएगा तो a के बराबर कौन हो जाएगा? b। जब दोनों बराबर हैं तो इनकी क्षमताएं भी बराबर होंगी। इसका मतलब ये कह दिया जाए कि a अनुपात b बराबर होगा 1:1। अब आप जानते हो कि टोटल वर्क बराबर E/T होता है। जब दोनों करते थे तो पावर 2 थी और टाइम 30 था, यानी कि 30 दूनी 60 काम हो गए। अब ये काम मुझे किससे करवाना है? केवल a से। तो a की पावर अभी भी कितनी है? 1। तो 1 से कितने दिन में काम हो जाएगा? 60 दिन में। किसके रेफरेंस में? a के रेफरेंस में। बात को बेहतर तरीके से समझना। अभी मैं एक मेथड और बताऊंगा कि इस सब को करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट एफिशिएंसी निकाल सकते हो। देखिएगा कैसे। पहले मैं अभी इसका और एक बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ कि ये इसको मैंने कैसे किया। मैंने कहा कोई यहाँ से यहाँ तक का काम है जो 30 दिन में तय होना है और उसे a और b करेंगे। जब उसे a और b करेंगे 30 डेज में कर लेंगे। लेकिन अब मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि इन्होंने कितने दिन काम कर लिया भैया? 10 दिन। तो काम कितने दिन का बचा? 20 दिन का। लेकिन ये 20 दिन का काम a और b के हिस्से का है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि a और b 20 दिन काम करते तो काम पूरा हो जाता। कौन सा काम हो जाता भैया? यहाँ से शेष काम। कौन सा काम हो जाता? शेष काम। लेकिन इसी शेष को केवल b कर रहा है तो कितने दिन में हो रहा है? 40 दिन में। तो a और b के द्वारा किए जाने वाला 20 दिन का काम वही है जो केवल b द्वारा 40 दिन में हो रहा है। तो आप मुझे बताएंगे कि 20 से ये 2 बार कट जाएगा, यहाँ 2 भी हो जाएंगे, ये a + b बचेगा। b उधर जाएगी, b कैंसिल होकर केवल a बराबर b। और जब दोनों बराबर हैं तो आप जान जाएंगे कि a अनुपात b बराबर 1:1 होगा। और आप जानते हैं कि जब दोनों की क्षमताओं का अनुपात मिल गया है तो टोटल काम का फॉर्मूला पिछले
पिछली वीडियो में बताया मैंने। ई आ जाएगी, दोनों करते थे पहले 2 और दोनों के दिन थे 30, 30 दूनी 60 काम हो गए। अब मुझे 1 से करवाना है तो 1 का भाग दे देंगे, 60 दिन आ जाएगा। एक और मेथड इसी क्वेश्चन में है कुछ इस तरीके का, लेकिन एग्जाम के लिए वही मेथड इंपॉर्टेंट है। मैं इसे हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो जी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब जो मेथड मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ थोड़ा यही है, लेकिन मैं इसमें कैलकुलेशन को शॉर्ट कर देता हूँ। मैंने कहा देखिए यहाँ तक का काम है, आपको पता है यहाँ से ए काम करता और बी करता तो काम कितने दिन में होता भैया? 30 दिन में। मैं लास्ट में यही मेथड यूज़ करूँगा हर एक क्वेश्चन में, आप समझ लीजिएगा। अब यहाँ आप कह रहे हैं कि इन्होंने यहाँ कितने दिन का काम कर लिया? 10 दिन। अभी आपके लिए कितने दिन का काम और बचा? 20 दिन का। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो शेष काम है वो 20 दिन में नहीं हुआ, 40 दिन में ख़त्म हुआ। बात समझ रहे हैं? यानी कि हमारे पास ए और बी के लिए कितने दिन थे? 30। इन्होंने मिलके कितने दिन किया? 10 दिन। कितने दिन का काम बाकी है? 20 दिन का। तो आप मुझे बताएं ये काम हो कितने दिन में रहा है? 40 दिन में। ये जो 20 दिन हैं ये एज्यूम होते थे ए भी करता था और इसे बी भी करता। इफ़ मैंने कहा ना कि इसे ए भी करता और कौन भी करता? बी करता। तो कुल मिलाकर मैं देखता कि काम मेरा 20 दिन में पूरा हो जाता। अब देखिए मैं डायरेक्ट एफिशिएंसी लिखने वाला हूँ यहाँ से। आपको ये देखना होगा कि आखिरकार ए ने काम कितने दिन का छोड़ा। तो आपको पता है कि ये तो हमारा अनुमान है कि ए और बी होते तो 20 दिन लगते, लेकिन ए इस वाली सीक्वेंस में है ही नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि ए ने काम कितने दिन का छोड़ा? 20 दिन का। कितने दिन का छोड़ा? 20 दिन का काम छोड़ दिया। अब बी को ये काम कितने दिन करना पड़ा? 40 दिन। तो मुझे इतना बताएं कि उसको 20 दिन तो अपने हिस्से में करना था कि नहीं करना था? 20 डेज तो उसे करना ही था, लेकिन उसने किया कितने दिन? 40 दिन। तो कितने दिन ज़्यादा किया? कितने दिन ज़्यादा किया? भाई 20 दिन उसे करना था, किया उसने 40 दिन, तो कितने दिन ज़्यादा किया? 20 दिन ज़्यादा। इसका मतलब क्या है कि बी ने जो ये 20 दिन ज़्यादा लिए हैं ये किसके हिस्से वाले काम के हैं? ए के हिस्से वाले काम के। तो अब आप देख सकते हैं कि 20 से 20 कट जाएगा तो ए अनुपात बी बराबर वही 1 अनुपात 1 आ गया। बात समझ में आ रही है? 1 अनुपात 1 आ गया। जब 1 अनुपात 1 आ गया, दोनों करते थे 2 काम, 30 थे, ए से करवाना 1, तो कितने दिन काम आ जाएगा? 60। यानी आप इतने से ही सॉल्यूशन में अपने क्वेश्चन का उत्तर लिख सकते थे। बहुत बड़ा सवाल नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आपको इस क्वेश्चन में 2 चीज़ें समझनी है। पहला पॉइंट क्या रखना है? आपको ये समझना है कि ए ने काम कितने दिन का छोड़ा। तो मुझे बताओ उसे 30 दिन करना था, 10 दिन उसने कर लिया, कितने दिन का छोड़ा? तो आपने कहा सर ए ने काम छोड़ा कितने दिन का? कितने दिन का छोड़ा? 20 दिन का। बी ने काम कितने दिन किया? सर 10 दिन पहले कर लिया था, 40 दिन बाद में किया है, तो टोटल 50 दिन किया है, जबकि उसे करना तो 30 ही दिन था। तो कितने दिन ज़्यादा किया? 20 दिन। वो किसके लिए किया? ए के लिए। किसके लिए किया? ए के लिए। इस हिसाब से ए ने 20 दिन का काम जो छोड़ा था वो बी ने भी कितने दिन में ही ख़त्म किया? उसके हिस्से का काम 20 दिन में। कितने दिन में किया? तो पावर दोनों की कैसी आ जाएंगी? बराबर। दोनों की क्षमता जोड़ लो, टोटल वर्क निकाल लो, काम पूरा हो जाएगा। ठीक है ना? इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ जिसको आपको देखना होगा। आप देखिएगा, कोशिश करना इसी पॉइंट में समझने की। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आज इसमें लेकर आया हूँ जो आपको कुछ न कुछ ज़रूर नया देंगे। मैं कहता हूँ आप बहुत सारे टीचर्स की वीडियो देखिए। बेटा बैठे हो, पढ़ रहे हो, खूब पढ़ो, सब लोग कुछ न कुछ सिखाएंगे, लेकिन आप मेरी वीडियो बहुत ध्यान से देखो। मैं डेफिनेटली आपसे कहता हूँ कि मैं कुछ न कुछ आपके लिए ज़्यादा लेकर आया हूँ। ठीक है ना? मिलता हूँ एक सवाल के साथ। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में अब यहाँ से दोबारा से देखेंगे, बिल्कुल एक एक सिंगल लाइन के क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी मैं एक और इस तरीके से काम कराना चाहता हूँ कि शायद हो सकता है कि अब आपको कैलकुलेशन ही ना करनी पड़े। कहेंगे सर इतने मेथड क्यों बता रहे हो, हम तो पागल हो जाएंगे। बेटा मैं वही काम कर रहा हूँ कि ए और बी मिलकर किसी काम को 25 दिन में कर सकते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि ए और बी अगर काम करते हैं तो कितने दिन में कर लेते हैं? 25 दिन में। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया तथा 9 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। कितने दिन बाद कार्य छोड़कर चला गया? 9 दिन बाद। शेष कार्य बी ने 28 दिन में पूरा किया, तो बताएं अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा? देखिए अब हमें एक चीज़ समझनी होगी यहाँ से। आपको बताया कि टोटल काम कितने दिन का है, यानी कि अगर मैं ये कहूँ यहाँ से कि ए
और बी से काम करवाया जाए तो टोटल काम कितने दिन का है? 25 दिन का। इन दोनों ने जो काम किया कितने दिन कर लिया बेटा? 9 दिन। तो अभी कितने दिन का काम और बाकी है? 16 दिन का। तो आप मुझे इतना बता दीजिएगा, अगर ए और बी करें तो उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? 16 दिन में। लेकिन ए तो अब है नहीं काम पर, सिर्फ बी है। अब बी इस काम को कितने दिन में करता है ख़त्म? 28 दिन में। तो बी गुणा 28 हो जाएगा यहाँ से। ये बात समझ में आ रही है आपको? जब बी गुणा 28 हो जाएगा बेटा तो 4 से काट देंगे कितने बार? 4 बार। और 4 से काट देंगे कितने बार? 7 बार। अच्छा, इस बात को आपको ऐसे और समझना होगा बेटा यहाँ से कि a प्लस बी को ऐसे ही रहने दो और यहाँ रहने दो 4 और ये कर दो b गुणा 7। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि a और b दोनों की क्षमता है वो तो है कितनी? 7। और केवल b की क्षमता है वो कितनी है? 4। बात समझ में आ रही है? यानी कि a प्लस बी की जो क्षमता है वो कितनी है? 7 और b की क्षमता कितनी है? 4। बात समझ रहे हैं अनुपात निकालने में? तो मुझे इतना बता दो कि अगर आपको ये पता चल ही गया है कि b की क्षमता जो है वो कितनी है? 4 और a और b दोनों की क्षमता कितनी है? 7, तो फिर a की पास कितनी पावर बची? 3। यानी कि अगर मैं a अनुपात b की बात करूँगा तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा? 4। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि अगर मुझे टोटल वर्क की बात करनी तो E गुणा टी करना होगा। दोनों करते थे तो कितने काम होते होंगे? 7 होते होंगे। भाई आपको पता चल गया है। और दोनों जब करते थे 7 काम और कितने दिन में कर रहे थे? 25 में थे। टोटल काम हो गया। अब काम करवाना किससे बेटा? ए से। ए की जो पावर है वो कितनी निकल कर आई है? 3। तो 25 सत्ते 175 और मैं भाग दे दूंगा कितने का? 3 का। 175 बटे कितना? 3। तो 3 पंजे 15, 2 बच जाएंगे 25 और 3 8 24, ऊपर बचेगा 1। तो इतने दिन में काम पूरा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये मेथड और आपको सरल आया होगा कि बेटा ए और बी अगर करें तो 16 दिन में कर सकेंगे, जबकि बी करे तो कितने दिन में? 28 दिन में। 4 से 4 बार, 4 से 7 बार। ये जो 7 है ये पावर है ए और किसकी? बी की। और ये जो 4 पावर है ये केवल किसकी है? बी की। जब बी की पावर 4 है और दोनों की पावर 7 है तो ए के पास कितना बचा? 3। दोनों की पावर 7 होगी। 25 सत्ते 175, 3 का ही भाग देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ये मेथड थोड़ा और आसान हो गया है पहले की अपेक्षा। इससे अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे एक आध और। देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ से लिया है। धीरे धीरे मैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस में आगे लेकर चलूँगा। आपसे कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं। बहुत 2 सेकंड का क्वेश्चन है ये। ए तथा बी मिलकर इस काम को 25 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया तथा 15 दिन बाद शेष कार्य सी की सहायता से 6 दिन में पूरा कर लिया। अब वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से कि 15 दिन कार्य करने के बाद, अब यहाँ से होंगे 15 दिन कार्य करने के बाद। अब 15 दिन काम इन्होंने किया होगा। करने के बाद जो शेष काम बचा वो सी की सहायता से कितने दिन में ख़त्म कर लिया भैया? 6 दिन में ख़त्म कर लिया। तो बताएं अकेला सी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं बेटा कि काम कितने दिन का था? 25 दिन का। और इन लोगों ने कितने दिन कर लिया यहाँ से? 15 दिन। तो बचा कितने दिन का? 10 दिन का। बात समझ में आ रही है? या लिखना ही पड़ेगा यहाँ से। ए प्लस बी के पास में जो काम था वो 25 दिन का था। इन लोगों ने कितने दिन काम कर लिया? 15 दिन। तो बचा भी कितने दिन का? 10 दिन का। अब हमारे पास क्वेश्चन यही कहना चाहता है कि अगर मैं यहाँ से ए और बी से काम कराऊँ तो काम कितने दिन में हो जाएगा? 10 दिन में। लेकिन करें सी की सहायता से। सहायता का मतलब है कि ए के साथ बी, बी के साथ सी, तीनों जुड़कर आए। तो मैं यहाँ से कह दूंगा ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से काम कितने दिन में कर लिया बेटा? 6 दिन में। तो बहुत आसान ये क्वेश्चन हो गया बेटा कि 2 से कट जाएगा देखो 5 बार और 2 से कट जाएगा कितने बार? 3 बार। तो ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो अपोजिट डायरेक्शन में 3 होगी और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है? 5। तो आप मुझे इतना बताएं कि ए और बी के पास में, यानी कि अगर मैं कहूँ यहाँ से क्वेश्चन के अंदर कि ए प्लस बी अनुपात ए प्लस बी प्लस सी अनुपात बराबर, आपको पता है कि 3 अनुपात कितना आ रहा है? 5। तो जब ए और बी की वैल्यू यहाँ से हमारे पास में 3 है और तीनों की वैल्यू कितनी है? 5, तो सी की पावर क्या रह गई होगी? 2।
सी की पावर 2 हो गई। अब हमसे कह रहा है कि सी पूरे काम को कितने में करेगा। तो भाई मुझे इतना बताओ कि पहले टोटल वर्क जो था वो E इंटू टी रहा होगा। ए और बी जब करते थे तो उनकी पावर 3 थी और दिन उनके पास कितने थे 25, और वो काम करना किसको सी को, तो सी की पावर 2 हो गई। 25 थी 75 में 2 का भाग दे देंगे सी के रेफरेंस में, तो आपका आंसर आ जाएगा 37 सही 1/2 दिन। बात नहीं आ रही है समझ में। देखिए ये लाइन भी मैंने यहाँ से एक्स्ट्रा लिखी है, इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपको पता चल गया कि a प्लस बी की पावर इधर 3 है और a प्लस बी प्लस सी की पावर कितनी 5, तो पावर 2 बढ़ गई। जब 3 काम रोज़ होते थे तो और ए बी करते थे 25 दिन में तो 75 काम थे, और यही 75 काम अगर 2 की पावर से करने हो तो 37.5 दिन में ही हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। इसके बाद वाले क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, देखता हूँ इसके बाद। देखेंगे बेटा इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है CGL का। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन को कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी किसी काम को मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं बेटा 40 दिन में। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया तथा 10 दिन कार्य करने के बाद शेष कार्य सी की सहायता से 20 दिन में पूरा कर लिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। शेष कार्य किसकी सहायता से कर लिया बेटा, बी की सहायता से, सॉरी सी की सहायता से कितने दिन में कर लिया 20 दिन में। अब बाद में हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सी के 2 दिन का कार्य, सवाल देखिएगा, सी के 2 दिन का कार्य बी के 3 दिन के कार्य के बराबर हो, यहाँ से ठीक है ना, कार्य के बराबर हो, तो बताएं ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो एक चीज़ समझनी होगी बेटा यहाँ से कि आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे दिए गए हैं। तो पहला काम है आप अपने क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व करें केवल अपनी पहली प्रायोरिटी के अनुसार। आपको पता है कि आपके पास काम कितने दिन में होना है भैया 40 दिन में, और कितने दिन काम कर लिया 10 दिन, तो काम बचा कितने दिन का ज़रा मुझे बताओ 30 दिन का बचा। तो आप ये कहेंगे यहाँ से कि ए प्लस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ए प्लस बी के 30 दिन का काम वही है जो कि ए प्लस बी प्लस सी के कितने दिन का है बेटा 20 दिन का। यहाँ तक बात समझ में आ जाती है। तो 0 से 0 कैंसिल कर दें, बात क्लियर है। जब बेटा a प्लस बी की पावर हमारे पास में देखो निकल के यहाँ से कितनी आ रही है 2, तो a प्लस बी प्लस सी की जो पावर है वो निकल के आ रही है 3। तो यहाँ से आपने एक बात तो समझ ली कि a प्लस बी अनुपात c जो बराबर है वो है बेटा 2:1। अब पूछोगे 2:1 क्यों है भैया, जब 3 पावर तीनों की है जिसमें 2 पावर a प्लस बी की है तो c के पास एक ही पावर बची होगी। यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। देखिए अगर सवाल में पूछा जाता है कि अकेला c कितने दिन में कर लेगा, तो आप कुछ नहीं था 40 का गुणा 2 में करते, 40 दूनी 80 हो जाता, 1 का भाग देते 80 दिन आ जाता। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बात इसमें और इम्पोर्टेंट है, वो क्या कह रहा है यहाँ से, वो ये कह रहा है कि अगर c 2 दिन काम करे और तो फिर बी को 3 दिन काम करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है यहाँ से कि अगर मैं बेटा अनुपात की बात करूँगा b अनुपात c में, तो ये आएगा 2:3। बात समझ में आ रही है। यानी कि वो कह रहा है कि c की क्षमता 3 होनी चाहिए। c की क्षमता कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं। जब c की क्षमता 3 होगी तब b की क्षमता कितनी होगी 2 होगी। तो अब हमारे पास में यहाँ जो c की पावर है वो 1 है, तो इस पूरी इक्वेशन में हमें 3 का गुणा करना होगा। इस सिचुएशन से यहाँ आ जाएगा 3 एकम 3 और यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6। बात समझ में आ रही है। आप देख सकते हैं ये आ जाएगा हमारे पास 3 और ये आ जाएगा 3 दूनी 6। तो ज़रा मुझे बताना c की पावर 3 हो गई कि नहीं हो गई, c की पावर 3 हो गई। जब c की पावर 3 होगी तब b की पावर क्या होगी 2। इस 6 में हमारे पास a भी है और कौन भी है b, तो मैंने b की पावर 2 लिख दी। तो अब पावर बची कितनी 4, तो ये 4 पावर किसकी होगी 1 की। बात समझ में आ रही है, किसकी होगी 1 की। अब हमसे कह रहा है कि साहब हमें काम बताओ, काम कितने दिन में पूरा होगा। भैया मेरे आप जानते हो कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है E इंटू टी। जब ये लोग पूरा काम करते थे तो आपको पता है 40 दिन लगते थे इनको, लेकिन इन दोनों की पावर कितनी थी 6। अब ये काम करवाना किससे, केवल A से, तो A की पावर कितनी है 4।
जब 4 से भाग दे देंगे 10 बार चला जाएगा तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 60 दिन में। कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 60 दिन में। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसे लिख लीजिए। अभी मैं दोबारा इस क्वेश्चन को और बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे होना है, ठीक है ना। बिल्कुल एक तरीके से और समझाऊँगा, ठीक है जी। स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो दोबारा समझो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हम चलेंगे, बहुत सरल बात है। ए और बी के पास कितने दिन का काम शेष है? 30 दिन का। ए प्लस बी प्लस सी ने वही शेष काम कितने दिन में किया? 20 दिन में। 0 से 0 कैंसिल कर दी, ये 3 और ये कितना हो गया? 2। जब बेटा ए प्लस बी की एफिशिएंसी 2 है और ए बी सी की एफिशिएंसी 3 है, तो एक पावर बढ़ रही है तो सी बढ़ रहा है। यानी कि हमारे पास देखा हमने कि ए प्लस बी अनुपात सी बराबर 2:1। यहाँ तक बात खत्म। अगले डेटा में एक बात और दी है कि यहाँ से कि 2 दिन के सी का काम वही है जो बी के 3 दिन का काम है। तो मैंने यहाँ से दिया कि 2C बराबर है 3B, यानी कि जहाँ 2C होंगे वहाँ कितना होगा? 3B होगा। तो हम क्षमताओं में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैंने B अनुपात C, तो B का मान 2 होगा और C का मान 3 होगा, यानी 2:3 आ गया। वो ये कह रहा है कि जब C के पास 3 होंगे तब B के पास 2 होंगे, लेकिन हमारा तो C यहाँ बेचारा अकेला 1 लेके बैठा है। तो इस पूरी इक्वेशन में 3 से गुणा कर देंगे तो देखो ये 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6। अब वो कह रहा है जब C पर 3 होगा तो B पे 2 होगा, तो B इन 6 में से ही तो लेगा, 2 ले लेगा। तो यहाँ कितना बचेगा? 4। ये 4 किसके लिए होगा भैया? ये वाली 4 एफिशिएंसी किसकी है? ए की। और ये वाली जो पावर है ये किसकी है? बी की। और ये जो पावर है ये किसकी है? सी की। अब हमसे कह रहा है कि बताओ अकेला ए कितने में करेगा। तो ये तो देखो कि काम कितना है भाई। टोटल वर्क निकालने के लिए मुझे एफिशिएंसी का गुणा टाइम में करना होगा। पहले ये कितने दिन लेते थे? 40, और इनकी पावर कितनी थी? 6। देख लो पावर 6 है भैया इस केस में, क्योंकि वो 3 के रेस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। और अब मुझे ए से करवाना है तो 4 से भाग दूंगा, 4 से 10 बार कटेगा, तो काम कितने दिन में हो जाएगा? 60 डेज में। बात समझ रहे हैं? चलिए एक और क्वेश्चन बेटा, एक और क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए लिया है, आप इसे देखिएगा ज़रा। इसमें कुछ छोटी मोटी चीज़ें और भी हैं। इसका कॉज कुछ और है मेरा बताने का, कि वहाँ तो डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई हो जा रहा था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा काम हमें करना पड़ेगा। देखिए सवाल ये कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 50 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया था, तो 20 दिन कार्य करने के बाद शेष कार्य सी की सहायता से 18 दिन में पूरा किया। तो आप जैसा कि जानते हैं कि सबसे पहले हमारा काम क्या है, हम उस चीज़ को देखेंगे कि काम कितने दिन का बचा। तो स्टेप हमारे पास यही काम करेगा कि ए और प्लस बी, ए और बी, खड़े हो जाओ भैया टेक्निकल टीम, ए और बी। जब ए और बी के बारे में बात करेंगे हम यहाँ से, तो हमारे पास में कितने दिन का काम बचा? 30 दिन का। लेकिन सी की सहायता से जब काम किया तो ए प्लस बी प्लस सी ने ये काम 18 दिन में पूरा कर लिया। यहाँ तक आप सहमत हैं? अब देखेंगे आप यहाँ से कि 6 से काट देंगे इसे 5 बार और 6 से काट देंगे इसे 3 बार। तो ए प्लस बी की क्षमता आपको पता है कि अपोजिट जाएगी, कितनी होगी? 3। और ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता इस साइड आ जाएगी, कितनी आ गई? 5। तो आप यहाँ से इतना लिख सकते हैं कि मेरे पास जो काम देखा जाएगा ए प्लस बी अनुपात सी बराबर कितना आया बेटा? देखो 3 से 5 हो रही तो 2 बढ़ रही है, यानी कि ये जो रेशो आया 3:2 आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन हमारा यहाँ से क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है यदि सी के 2 दिन का काम, अब देखिए एक स्टेप तो ये हो गया, दूसरा स्टेप अब यहाँ से वही पॉइंट है कि सी के 2 दिन का काम वही है जो बी के कितने दिन का है? 3 दिन का है। तो जब आप इसको और आगे बढ़ाएंगे तो आप जानते हैं कि b अनुपात c जब लिखेंगे तो b का मान क्या आएगा? 2 और c का मान कितना आएगा? 3। बात समझ रहे हैं ना? तो ये हो गया 2 अनुपात कितना? 3। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट बात ये बन जाती है कि इससे पहले क्वेश्चन में देखिए रेशियो यहाँ 1 था, और तो यहाँ और उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो अब इसको काम करने के 2 तरीके हैं। देखो या तो इस अनुपात को जब 1 बनाओगे तो इसमें भी 2 का भाग दे दो, इसमें भी 2 का भाग दे दो, तो ये 1.5 रह जाएगा। या ये काम कर दो कि जब आप इसको 3 बनाओगे तो आप इसमें 3/2 से गुणा कर देंगे। तो जो आपको पसंद आए वो काम कर लीजिए। अगर मान लीजिए इसको आपको 3 बनाना है तो फिर 3/2 से पूरी इक्वेशन में गुणा करना होगा। जब पूरी इक्वेशन में 3/2 का गुणा करेंगे तो देखो पहले यहाँ कर लो, 3 थी 9 का आधा कितना हो गया? 4.5 अनुपात, और 2 से 2 कट जाएगा। बात समझे? 2 से 2 कट जाएगा तो ये कितना रह जाएगा? 3। यहाँ तक पॉइंट्स खत्म है। अब इसके बाद आपको पता है कि ये जो 4.5 पावर है ये ए और बी दोनों की है। जहाँ हमें पता चल रहा है कि बी के पास कितनी पावर है? 2। तो जब बी के पास 2 पावर है तो फिर ए के पास कितनी पावर बचेगी? 2.5।
ए है, ये कौन है, बी है, और ये पावर किसकी है, सी की। बात समझ में आ रही है। अब हमें, मैंने कहा ना 2 स्टेटस हैं, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैंने कहा इसको 3 बनाना है तो इतने पद का नीचे ले लेते हैं, जो बनाना होता है वो ऊपर रखते हैं, उतने नंबर से गुणा करते हैं। तो 3/2 से गुणा करेंगे तो 3 × 9 का आधा 4.5 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3। अब हमें पता है कि b की पावर कितनी है बेटा, यहाँ से 2 है। जब 2b ले लेगा अपना तो a के पास क्या बचेगा, 2.5। अब हमें टोटल काम करना है, तो आप जानते हैं कि टोटल वर्क बराबर E × T होगा। जब दोनों काम करते हैं मिलकर के तो उस समय इनकी पावर कितनी होती है, 4.5 होती है, और इनके द्वारा लिए गए दिन कितने बेटा, 50। लेकिन ये काम करवाना किससे, बोलो, ए से। तो ए की जो पावर है वो कितनी हमारी, 2.5। तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 25 से ये 2 बार कट जाएगा, और 45 दूनी कितने दिन में काम होगा, 90 दिन में। कितने दिन में हो जाएगा, 90। तो इस क्वेश्चन को बार बार देखिएगा, जो इसमें इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद मैं क्वेश्चनों का थोड़ा सा ट्रेंड चेंज करता हूँ, हल्के से क्वेश्चन चेंज करूँगा, आपका एक सॉल्यूशन भी देना बाकी है, ठीक है ना। इसके बाद मैं चेंज करता हूँ, फिर मैं आपसे मिलूँगा इसके बाद सवाल में, मिलते हैं। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ के बाद मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया है। देखिए अब थोड़ी सी हम अपलिफ्ट करेंगे। कार्य छोड़ने पर आधारित आमतौर से यहाँ से शुरू किए जाते हैं, लेकिन कायदे में जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, क्योंकि वो एफिशिएंसी रिलेटेड क्वेश्चंस थे, अभी उनमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैं दूसरी वीडियो में कराऊँगा। अब यहाँ से आप इन क्वेश्चंस को देखिए। देखिए इसमें कोई बात मैं अंडरलाइन करूँगा, और उस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैं उस बात को क्यों अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये करेंगे, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया तथा 3 दिन बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। 3 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया तथा शेष कार्य बी ने समाप्त किया, तो बताएं कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। देखिए एक पॉइंट समझ लें, क्वेश्चन को स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब कभी भी कोई व्यक्ति कार्य कुछ दिन बाद छोड़े, आप इसको पॉइंट कर लीजिएगा, मैं इस बात को स्टार बना देता हूँ। जब कोई व्यक्ति किसी काम को कुछ दिन करने के बाद छोड़े, ये सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, जिन लोगों ने मैथ पहले नहीं पढ़ा है वो तो बहुत ज़्यादा, और जिन्होंने पढ़ा है तो वो थोड़ा सब्र रखिएगा, आपके लिए भी खुजली की दवाई सेशन में है। तो के बाद मैंने जो पॉइंट स्टार लगाया ये बहुत ज़रूरी। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, के बाद और काम समाप्त होने से पहले। पहले वाले क्वेश्चन मैं लास्ट वीडियो में कराऊंगा, पहले बाद वाले क्वेश्चन आप देख लीजिए। जब कभी बाद वाले क्वेश्चन हमारे पास आते हैं तो बेटा फिर बिल्कुल हम बेसिक स्टैंडर्ड से काम करते हैं। हमारे पास पहला डेटा ये है, पहली स्टार्टिंग में जब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है ना, जब हम सॉल्यूशन करने जाएंगे तो हमें पता है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, जबकि बी उसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम लेना है, एलसीएम 30 हो गया। 10 का भाग 3 बार गया, 15 का भाग 2 बार गया, तो यहाँ तक तो आपको कंफर्म हो गया भैया कि उन लोगों को जो पूरे काम करने, वो कितने काम करने, 30 काम करने। अब इसके बाद में आपका एक ट्रैक, इस ट्रैक का बहुत इंपॉर्टेंस है, आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ये लाइनिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, जो बच्चे मुझसे पढ़ते रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं वो समझ लो। अब कह रहा है कि दोनों ने कार्य मिलकर आरंभ किया। जब दोनों ने कार्य मिलकर आरंभ किया तो ए भी काम शुरू करता है और बी करता है, और कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक। कितने दिन तक किया, 3 दिन तक। तो आप मानेंगे इस तरह से जोड़ करके ए और बी ने काम शुरू किया, 3 दिन तक किया। इसके बाद क्या हुआ भैया, ब्रेक लगा और ए ने काम छोड़ दिया। अब शेष काम किसने समाप्त किया, बी ने। तो बी ने कितने दिन में किया, इसका तो कोई आइडिया है ही नहीं हमारे पास, लेकिन इन लोगों ने ये जो काम पूरा किया है, ये तय है कि इन लोगों ने टोटल वर्क ही तो किया है, पूरा ही काम किया है। और जो काम कितना है भैया, 30 है। तो आपको पता है कि आपका जो टोटल वर्क है वो 30 है। अब क्या होगा, आप जानते हैं यहाँ से कि ए के पास जो पावर है वो 3 है और बी के पास कितनी है, 2 है। तो जब आप यहाँ पावर लिखेंगे 3 और इस जगह लिखेंगे 2, तो मुझे बताना 3 और 2 5, और 5 एक दिन में काम होगा, तो 3 दिन में कितने काम हो जाएंगे, यहाँ से बोलो ना, फिर कितने हो जाएंगे, 15 काम। तो जब 15 काम तो मिलकर किए गए थे, तो अभी इस खंड में कितने काम और बचे होंगे,
अभी 15 काम और बचे होंगे। वो 15 काम किसने किए हमारे, बी ने। तो जब बी काम करेगा तो बी की पावर क्या होगी 2, और 2 रोज काम करेगा तो आपको पता है 15 काम जो होंगे वो कितने दिन में हो जाएंगे, 7.5 दिन में। कितने दिन में हो जाएंगे, 7.5 दिन में। अब सवाल यहाँ से ये बनता है कि अगर तुमसे ये पूछ लेता तो बताएं शेष काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो आपका आंसर आता 7.5 दिन। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, वो कह रहा है तो बताएं कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो आपको पता है बेटा कि 3 दिन तो पहले लगे थे और 7 सही 1/2 दिन बाद में लगे हैं। जब जोड़ देंगे तो काम कितने दिन में पूरा हुआ, यहाँ से अब 10.5 दिन में। कितने दिन में पूरा हुआ, 10.5 दिन में। मैं बताना चाहूँगा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से नींव रख रहा हूँ सवाल की। सॉल्यूशन करते समय पहले ए के टाइम और बी के टाइम का हमें बेटा यहाँ से क्या लेना होगा, एलसीएम, जो हमें डिसाइड कराएगा टोटल वर्क। 30 आ गया, ए की पावर 3 आ गई, बी की पावर 2 आ गई, जानते हैं इतना। फिर मैंने कहा एक ट्रैक बनाना है यहाँ से यहाँ तक जो टोटल वर्क के बराबर होगा। ए और बी ने काम मिलकर शुरू किया, 3 दिन तक किया, तो ए प्लस बी ब्रैकेट बंद गुणा 3 कर दो, ये खंड लग गया यानी कि यहाँ से ब्रेक लगा। अब बी आ गया, बी ने वो काम माना x दिन में शेष कर लिया, शेष वर्क। ए की पावर 3 है, बी की पावर 2 है, दोनों को जोड़ेंगे 5 होगा। 5 काम 1 दिन में होंगे, तो 3 दिन में कितने काम, 15। तो बचे भी कितने काम, 15 ही काम बचे। जब 15 काम बचे तो 2 की पावर से 15 काम 7.5 दिन में होंगे। अगर सवाल में ये पूछा जाए हमसे कि काम शेष जो था वो कितने में हुआ, तो आपका आंसर यहाँ से कितने दिन होगा, 7.5 दिन। और अगर तुमसे ये पूछा जाए कि टोटल काम कितने दिन में हुआ, तो 3 दिन पहले हुआ था, 7.5 दिन बाद में हुआ, तो टोटल कितने दिन में काम खत्म हुआ, 10.5 दिन में। बात समझ रहे हैं। धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा बहुत प्यार से, बस मस्ती के साथ आप पढ़ते रहिए। इंपॉर्टेंट बात है कि प्रश्न में स्टार लगा के मैंने क्या बोल दिया है बात, ये आपको समझना होगा, ठीक है ना। एक और सवाल लेते हैं, देखेंगे बेटा। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जो बहुत अच्छा सवाल है। आपको एक पॉइंट समझना होगा, इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। आप करेंगे ए किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 36 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया तथा कुछ दिन बाद, देखिए पहले क्वेश्चन में आपके पास चीज़ें डिसाइड थी, लेकिन यहाँ इस पॉइंट को आप समझ लीजिएगा। ये कह रहा है कि कुछ दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, अब पता नहीं उसने कितने दिन बाद छोड़ा, तथा शेष कार्य ए ने समाप्त किया। यदि कार्य समाप्त होने में कुल 18 दिन लगे हों, कुल कितने दिन लगे हों, 18 दिन लगे हों, तो बी ने काम कितने दिन बाद छोड़ा था। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिना पेन का क्वेश्चन है, बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है। बस समझना होगा आपको कि इस क्वेश्चन को काम में कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जब आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो आप जानते हैं कि क्या लिखने जाएंगे भैया सॉल्यूशन में इसके, ठीक है ना। तो आपको पता है कि ए कितने दिन में काम करता है, 24 में, और बी काम कितने दिन में करता है, 36 में। आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होगी कि आप टोटल काम डिसाइड करेंगे, तो आप एलसीएम लेंगे। 24 और 36 का एलसीएम कितना होगा, 72 होगा। इनकी एफिशिएंसी काउंट करोगे तो 24 से 3 बार हो जाएगा और 36 से जाएगा 2 बार। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए मैं इसके बाद एक काम कहना चाहता हूँ। मैंने यहाँ से 2 लाइनें खींची हैं, आप चीज़ें समझिएगा। मैंने 2 लाइनें खींची, मैंने कहा एक लाइन ए की है और एक लाइन बी की है, बात समझ रहे हैं। इन दोनों लाइनों को जब जोड़ देंगे तो काम होगा। अल्टीमेटली वो कह रहा है कि जी इनको 72 काम करने हैं। कितने काम करने हैं, 72 काम। मुझे इतना बता दीजिए कि काम कुल कितने दिन में समाप्त हुआ है, कितने दिन में हुआ है, 18 दिन में। किस व्यक्ति ने काम छोड़ दिया है, किस व्यक्ति ने काम छोड़ दिया है। आप कह रहे हैं जी कुछ दिन बाद बी ने काम छोड़ा है, तो भाई बी अगर काम छोड़ गया है तो काम को ख़त्म करने के लिए कोई तो रहा होगा, इसका मतलब ए रहा होगा। तो ए ने कुल मिलाकर के 18 दिन तक भी काम किया। नहीं आ रहा है समझ में भाई, ए ने जो काम किया है वो कितने दिन तक काम किया होगा, पूरे के पूरे 18 दिन तक काम किया होगा। और ए एक दिन में कितने काम करता है भैया, 3। तो फिर 18 दिन में इस व्यक्ति ने कुल मिलाकर कितने काम कर लिए होंगे, 54 काम कर लिए होंगे। जब एक बात समझनी होगी कि ए ने 72 कामों में से 54 काम कर लिए, तो फिर बी ने कितने काम किए होंगे। तो आपको बताया जी बी ने किया होगा 2 काम रोज और x दिन में शेष काम किए होंगे इसने।
x दिन में शेष काम किए होंगे। तो भाई अगर 72 में से 54 घटा दूँ तो कितने काम बचते हैं? 18 काम। जब 2 काम रोज़ होते हैं तो 18 काम होने में कितने दिन लगेंगे? 9 दिन। इसका मतलब क्या है कि B सिर्फ 9 दिन काम करने के बाद ही काम छोड़ गया था। बात समझ में आ रही है? यहाँ से B कितने दिन बाद काम छोड़ गया था? सिर्फ 9 दिन बाद। भाई नॉर्मल सी बात है, मैं अपने हिस्से का काम करूँगा, तुम अपने हिस्से का काम करोगे, वो अपने हिस्से का काम करेगा, मंजिल ऊपर वाला अपने हिस्से का काम करेगा। यानी कि A रोज़ कितने काम करेगा? 3, और 18 दिन वो लगातार काम पर रहा तो कितने काम कर देगा? 54, और काम है 72, तो फिर काम बचे कितने? 18। उन 18 काम को दूसरा वर्कर करेगा। अब वो शुरुआत के कितने दिन में कर जाएगा? जब वो रोज 2 काम करेगा तो 2 की पावर से 18 काम कितने दिन में होंगे? 9 दिन में। इसका मतलब क्या है कि बी ने काम कितने दिन बाद ही छोड़ दिया था? 9 दिन बाद। क्वेश्चन को बार बार सुनना, बार बार पढ़ना, फिर देखना कि मैंने इसमें क्या किया। बिल्कुल बेसिक चीज़ों को धीरे धीरे मैं अपलिफ्ट कर रहा हूँ। मिलते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। आइए जरा देखेंगे बेटा, एक और क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर लिखा है। अभी बस आप पढ़ते रहिए धीरे धीरे, क्योंकि मेरी काम छोड़ने पर आधारित पहली वीडियो है, तो आप ये ना समझें कि यही इसका टाइप है। मैं आपसे कह चुका हूँ कि आप लास्ट तक चीज़ों को देखिए। धीरे धीरे मैं आपका स्टैंडर्ड बढ़ाता चला जाऊँगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन भी कराऊँगा। मेरी हर वीडियो के पार्ट में कुछ चीज़ें अच्छी आती रहेंगी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि A, B तथा C किसी कार्य को क्रम से 18 दिन, 24 दिन तथा 36 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया तथा 2 दिन बाद A ने कार्य छोड़ दिया। कितने दिन बाद छोड़ दिया? 2 दिन बाद। उसके 6 दिन बाद B ने कार्य छोड़ दिया तथा शेष कार्य C ने खत्म किया। तो बताएं कार्य कुल कितने दिन में खत्म हुआ? देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है कि सबसे पहला आपका काम क्या है? आपका काम है कि A काम कितने दिन में कर सकता है? 18 दिन में। B वही काम कितने दिन में कर सकता है? 24 दिन में। और C मेरे भाई वही काम कितने दिन में कर सकता है? 36 दिन में। तो आपका काम क्या है? यहाँ से एलसीएम लेना। तो 24 और 36, 18 का एलसीएम 72, 18 का भाग 4 बार, 24 का 3 बार और 36 का यहाँ से 2 बार। ये क्या आ गई? एफिशिएंसी। इसके बाद आपका काम क्या है कि जिस तरीके से ट्रैक मैंने पहले क्वेश्चन के लिए बनाया वही ट्रैक बनाना है। अब आप करेंगे तीनों ने कार्य मिलकर आरंभ किया, तो देखिए मैं यहाँ से कह रहा हूँ कि A + B + C तीनों ने किया और काम कितने दिन हुआ? 2 दिन। अब 2 दिन बाद काम कौन छोड़ गया? A। अब काम पर बचा कौन? B और C। जब B और C बचा तो B और C ने काम कितने दिन किया? 6 दिन, क्योंकि वो करा है कि उसके 6 दिन बाद B ने काम छोड़ा। तो अब कौन बचा? C। अब C बचा तो C x दिन में कर लेगा। लेकिन बेटा इनको टोटल ही वर्क करना है, जो हमारे पास कितना है? 72 है। जो कितना है? 72 है। अब आप देख लीजिए ज़रा यहाँ से, जब पावर रखेंगे तो यहाँ पावर 4, यहाँ 3, यहाँ 2। बात समझ रहे हैं? इन सब को जोड़ दो, 4 3 7 और 2 9। 9 की पावर से 2 दिन में काम कितने हो जाएंगे? 18। B और C के बार रखेंगे 3 और यहाँ से कितना हो गया? 2। बात समझ रहे हैं ना? 3 और 2 ही तो है, पावर 3 और 2 है। जब एक दिन में काम 3 और एक दिन में 2, 3 और 2 5, और 5 के हिसाब से 6 दिन में काम कितने हो गए बेटा? 30। अब आप देखते हैं कि 18 काम यहाँ हुए, 30 काम यहाँ हुए, टोटल काम हो गए 48, जबकि हमें करने कितने? 72। तो आपके पास यहाँ से काम बचे कितने? 24। कितने काम बचे बेटा? 24। अब ये 24 काम आपको बता के शेष कार्य C ने खत्म किया, तो शेष 24 काम है। तो इसकी पावर कितनी है? 2, और 2 की पावर से तो ये काम कितने दिन में ख़त्म किया होगा शेष वाला इसने? 12 दिन में। कितने दिन में किया होगा? 12 दिन में। अगर तुमसे पूछे कि शेष काम कितने दिन में फिनिश किया C ने, तो 12 दिन। लेकिन सवाल हमसे कह रहा है कि कुल कितने दिन लगे। आप सवाल देख लीजिए, कुल कितने दिन लगे। जब कुल कितने दिन लगे तो इसका मतलब क्या है यहाँ से भैया कि बहुत ईजीएस्ट हो गया कि देखिए 2 दिन यहाँ काम हुआ था, 6 दिन इसके बाद काम हुआ है और 12 दिन इसके बाद हुआ है। तो 2 6 8 और 12 कितना हो गया? 20। तो टोटल काम खत्म होने में कितने दिन लग गए बेटा? यहाँ से 20 दिन। कितने दिन लगे? 20। बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, उस टाइम में ऐसे ही सवाल आते हैं। पहले ये क्वेश्चन 2012 तक एसएससी सीजीएल में भी रहे थे, लेकिन अब इनका स्टैंडर्ड चेंज हो गया है। मैंने कहा देखिए पिछले 4 साल में सबसे ज़्यादा काम जो काम हुआ है वो सिर्फ वर्क एंड टाइम पर ही हुआ है। काम हुआ है, वर्क जो हुआ है वो टाइम पर ही हुआ है, यानी वर्क एंड टाइम पर हुआ है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी लूँगा, धीरे धीरे आप चीज़ों को समझिए। अच्छे और अच्छे टफ क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगा, लेकिन अभी बेसिक कंसेप्ट को आप यहाँ से समझ लें, ठीक है ना। एक और सवाल इसके बाद।
देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको इसमें हल्की सी चीज़ें एडवांस सीखने को मिलेगी। आज का जो मेरा होमवर्क होगा कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन का होगा, तो आप इसको और इसके बाद के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्विज दे दिया कि होमवर्क रिलेटेड इसी के बाद होगा, ये और इसके बाद का होमवर्क होगा, ठीक है ना। तो आपको ये समझना है यहाँ से कि पहले क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि हम यहाँ से इसी तरह लिखते हैं कि ए प्लस बी बराबर 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। यहाँ तक ठीक है। फिर बाद में यहाँ से क्या कह रहा है कि ए ने कार्य आरंभ किया। ओहो, ये दिक्कत है। ए ने कार्य आरंभ किया और 5 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। बी ने कार्य आरंभ किया और 7 दिन बाद कार्य छोड़ दिया, तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। तो बताएं अकेला ए पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा, CGL मेंस 2013 का सबसे पहला क्वेश्चन यही था, सबसे पहला क्वेश्चन। लेकिन ये बात सन 2013 की है, 7 साल पहले। आप समझ रहे हैं कि देश की जनसंख्या भी कभी 5 करोड़ कम थी, तो जब लोग बदल गए तो क्वेश्चन भी बदल जाता है। इस क्वेश्चन में आपका पहला काम क्या है, आप बिल्कुल बिना कहे सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जब लेंगे तो बेटा यहाँ से कितना आएगा, 48। और अब यहाँ से पावर। एक छोटी सी वीडियो वर्क एंड टाइम की मैंने डाली थी, उसमें ये क्वेश्चन मैंने कराया भी था, लेकिन आज सीक्वेंस में क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आपको देखना होगा। 12 से जब भाग देंगे तो 4 बार जाएगा और 16 से भाग देंगे तो यहाँ से 3 बार जाएगा। लेकिन देखिए, क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि ए ने काम किया और कितने दिन किया बेटा, 5 दिन, प्लस बी ने काम किया यहाँ से कितने दिन, और सी ने जो काम किया वो कितने दिन किया, 13 दिन। इस प्रकार से जो उसे काम हुआ वो 48 काम हो गए। पॉइंट समझिएगा यहाँ से। वो ये कह रहा है कि ए के 5 दिन का काम प्लस बी के 7 दिन का काम प्लस सी के 13 दिन का काम, टोटल कितना हो जाता है हमारा यहाँ से, 48। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, आपको एक बात समझनी होगी कि मैं ए बी सी की सेपरेट वैल्यू निकाल सकता हूँ इस क्वेश्चन में। तो आप एक बात देखें कि आपको यहाँ ए और बी की मिक्स क्षमताएँ 4 दी हैं, जबकि ये 3 पावर बी और सी की है। तो भाई आप कैसे बता सकते हो, अगर मान लो इनको जोड़ोगे भी तो आप यहाँ से पाओगे a प्लस 2 बी प्लस सी, फिर कुछ नहीं निकलेगा, घटाओगे तो डिफरेंस में कुछ नहीं निकलेगा। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए एक स्पेशल पेयर सेटअप होता है। क्या होता है, एक स्पेशल पेयर सेटअप क्या होता है, उस पर आपको ध्यान देना होगा। देखिए, स्पेशल पेयर सेटअप की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से, स्पेशल पेयर्स बनाना। स्पेशल पेयर्स क्या है, एज वेल एज रिक्वायर्ड, एज वेल एज यहाँ से रिक्वायर्ड। अब हमारे पास रिक्वायर्ड क्या है, यहाँ से मैंने कहा स्पेशल पेयर्स बनाने होंगे, एज वेल एज क्या है हमारा, रिक्वायर्ड। जैसी कि हमें ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है ए के साथ बी के पेयर की। किसके साथ है, ए के साथ किसके पेयर की, बी के पेयर की। तो मैंने कहा जी ए को काम 5 दिन करना है, लेकिन बी जो है वो हमारा काम कितने दिन कर रहा है, ज़रा बताएं, 7 दिन। तो मैंने ये कहा कि राज कपूर साहब की फिल्म एक मैंने देखी थी जोकर, उसमें गाना था, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा कुछ करना यहाँ। तो जब हमें इसके बाद कुछ करना ही नहीं है तो हमने ए से कहा कि भाई इस लॉकडाउन में एक काम कर, तू बी से दोस्ती कर ले। बोले जी मेरी दोस्ती ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी क्योंकि मेरा जीवन काल छोटा है। हमने कहा कितने दिन का है, बोले 5 दिन का। तो हमने कहा कोई बात नहीं भाई, तू 5 दिन की दोस्ती कर ले और 2 दिन की दोस्ती तू किसी और से कर लेना, ठीक है ना। यानी कि मैंने क्या किया कि इसको बेटा 5 दिन प्लस 2 दिन काम करवा दिया। अब आया सी का नंबर। अब अगला पेयर क्या रिक्वायर्ड कर रहा है, वो कह रहा है कि बी की दोस्ती किससे भी करानी होगी, सी से। यानी कि मीडिएटर है, ये मीडिएटर है, ये मीडिएटर है, बी जो है वो मीडिएटर है। बेटा अगर ये गुणा में होता तो मैं एससीएफ से मार देता, लेकिन प्लस में तो तुक्के लगाना भी गड़बड़ हो जाएंगे। अब इसके बाद का काम क्या है यहाँ से कि मैंने क्या किया कि इससे 2 दिन काम यहाँ करवाया और मैंने कहा भाई तुम 11 दिन अकेले ही जी लेना, ज़िंदगी है, हम भी तुम्हारी तरह जी रहे हैं अकेले। नहीं यार, अपना तो सब सही है। तो अब यहाँ से देखिएगा ज़रा, 5 दिन ए प्लस बी करवा सकता हूँ और यहाँ से 2 दिन इनका साथ पेयर बन गया और 11 दिन इसके सेपरेट बच गए। जब ऐसी स्थिति मेरे पास आ गई तो बेटा मैंने क्या किया इस क्वेश्चन को करने के लिए कि अब मैंने ये सिचुएशन हटा दी और देखिए मैं अपने इसी खंड पर लौट आया।
मैंने कहा कि अगर मैं A प्लस बी की दोस्ती कराऊं और अधिकतम कितने दिन, 5 दिन। फिर B दोस्ती करेगा C से, लेकिन अधिकतम कितने दिन, 2 दिन। तो C को अकेले 11 दिन आग में जलना होगा। कितने दिन जलना होगा, 11 दिन। अब देख लो A प्लस बी की पावर कितनी है बेटा, 4। तो जब 4 पावर रख दोगे दोनों की तो 4 पंजे कितने हो गए, 20 काम। फिर B प्लस सी की पावर रख दोगे 3, तो 3 दूनी कितने काम हो गए, 6। तो अब मुझे बताओ जब C अकेला जला था तो कितने काम के लिए जला था, 20 और 6 कितने हो गए, 26। और टोटल काम कितने बेटा, 48। तो कितने काम बचे, 22। यानी कि इसकी जलन इतनी तगड़ी थी कि 11 दिन में ये 22 बार जला था। तो इसकी पावर कितनी आ गई, 2। कितनी पावर आ गई, 2। यानी कि C की पावर 2 आई। अभी दोबारा से समझ लो क्वेश्चन को। यहीं से हमने यहाँ से ये कहा कि स्पेशल पेयर्स एज वेल एज रिक्वायर्ड, हमें खास जोड़े बनाने होंगे जैसी कि हमें ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है A का जोड़ा किसके साथ बन जाए, B के साथ। जब B चल बसे तो B किसके साथ जुड़ जाएगा, फिर C के साथ। और जब B चल बसे तो C कुछ दिन अकेले दिन काट लेगा। यानी कि A 5 दिन B के साथ अधिकतम काम कर सकता है और B जो है वो 2 दिन C के साथ अधिकतम कर सकता है। वो 2 जगह बटा, A के लिए भी और B के लिए भी। ये करा है कि हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, ये करा है कि मैं बना तेरे लिए और तेरे लिए। 5 दिन तेरे लिए बना, 2 दिन इसके लिए बना, यानी कि 11 दिन अकेले चला। तो बेटा मैंने काम क्या करना है कि A प्लस बी को 5 करवा दो, 4 पंजे 20, यानी काम इसी तरीके से कराना है हमें। तो यहाँ 4 पंजे 20 हो जाएंगे और B और C एक अनुमान है कि ऐसा हो जाए तो, ऐसा हो जाए तो 3 दूनी 6 काम यहाँ हो जाएंगे, बचेंगे 22 काम। 11 दिन में 22 करेगा तो C 1 दिन में कितने काम करेगा, 2। अब देखिए CGL 2013 मेंस पेपर में तो C का ही पूछा गया था। तो जब C की पावर 2 निकाल लेंगे तो 2 का भाग देंगे तो 24 दिन आ जाएगा। लेकिन मैंने जानबूझकर इस क्वेश्चन में आपको किसके घर तक पहुँचाया है बेटा, A के घर तक। किसके घर तक पहुंचाया, A। तो मुझे देखो अब मैं यहाँ से इनको थोड़ा तमीज़ से लिख देता हूँ, दोबारा से इन्हें एकदम नव नवेले दुल्हन की तरह सजाता हूँ। तो यहाँ आप देखिएगा, जब बेटा मुझे पता है कि C की पावर 2 है, दिखाई दे रहा है ना यहाँ तक, C की पावर 2 है और इन दोनों के पास कितनी है, 3। तो फिर B की पावर क्या बची, 1। बात समझ गए। जब B की पावर 1 है और इन दोनों की पावर है 3, तो फिर बेटा A के पास पावर कितनी बच गई, 3। बात समझ में आ गई है ना। मैंने C को 2 लिखा तो B की 1 बची क्योंकि दोनों पे 3 है। फिर B को जब मैंने 1 लिखा, दोनों पे 4 है तो A पे कितनी बची, 3। तो मुझे काम करवाना किससे था, A से। भैया काम कितने, 48, पावर है 3। तो प्यारे बच्चा ये काम कितने दिन में कर लेगा, अरे बोलो ना, कितने दिन में कर लेगा, 16 दिन में। कितने दिन में कर लेगा, 16 दिन में। B पूछो तो 1 का भाग दे देना, 48 दिन में। C पूछो तो 2 का भाग दे देना, 24 दिन में। CGL सन 2013 मेंस का क्वेश्चन था। एक बात और बता दें, जिसने मैथमेटिक्स को रट्टाफिकेशन मेथड से सीखा है उसके लिए तो ये आज भी CGL है, लेकिन जो बच्चे ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर चुके हैं उनके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया है, ठीक है ना। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, वही स्पेशल पेयर्स का जो रिक्वायर्ड होगा उसको आप खुद बनाएंगे और देखेंगे सवाल क्या है, ठीक है ना। आइए देखो बेटा, एक और क्वेश्चन है इस वीडियो में, बस धीरे धीरे संभाल रहा हूँ आपको, आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या रहा है कि A तथा B किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि B तथा C 6 से ही 2/3 दिन में। A ने कार्य आरंभ किया, 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। B ने कार्य आरंभ किया, 4 दिन बाद कार्य छोड़ दिया तथा शेष कार्य C ने 7 दिन में समाप्त कर लिया। तो बताएं अकेला A पूरा कार्य कितने दिन में पूर्ण कर लेगा। देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, मैं आपसे बात करना चाह रहा था इसी क्वेश्चन में। ये बेटा बैंक PO SBI 2014 के एग्ज़ाम में पूछा गया। फिर देखिए क्वेश्चन क्या होता है, मैंने पहले भी कह चुका है, 1000 दफ़ा मैंने एक ही बात कही है। जब कभी कोई क्वेश्चन किसी एग्ज़ाम में आ जाता है तो वो उस एग्ज़ाम का सवाल नहीं रहता, वो बेटा एक जनरल क्वेश्चन हो जाता है, आम क्वेश्चन हो जाता है, वो कहीं भी पूछा जा सकता है, कहीं भी। जब कहीं भी पूछा जा सकता है तो सवाल देख लेंगे यहाँ से हमारा क्या है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है कि A प्लस B काम को 12 दिन में करते हैं, इसके बाद B प्लस C काम को करते हैं बेटा कितने दिन में, 6 सही 2/3। तो इसको सही कर लो, 6 थी 18 2 कितना हो गया 20, यानी कि ये करते हैं यहाँ से हमारे 20/3 दिन में। आपका काम यहाँ से क्या लेना है, LCM। तो हमें 12 और 20 का LCM लेना है, तो कितना हो जाएगा 60।
12 का भाग देंगे कितने बार गया, 5 बार। 20 का भाग 3 बार और 3 का गुणा 3 में कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 9। बात समझ में आ रही है भाई, क्लियर है ना। 12 और 20 का एलसीएम आया 60, 12 का भाग गया 5 बार और 20 का भाग गया 3 और 3 का गुणा नीचे हो जाएगा यानी कि 9 हो जाएगा। आप जानते हो ना, मैं इसको हटा के इस जगह लगा देता हूँ, यहाँ से इस जगह। तो अब आप यहाँ से क्वेश्चन में किस तरीके से काम करेंगे बेटा। अब हमारे पास पेयर रिक्वायरमेंट क्या है, ज़रा पेयर रिक्वायरमेंट बताना। वो अगर ए ने 3 दिन किया, बी ने 4 दिन किया और सी ने 7 दिन किया, तो मुझे इसी पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब मैं डायरेक्ट फिगर लिखना चाहता हूँ कि ए जब 3 दिन कर रहा है और बी 4 दिन कर रहा है तो ए और बी को अधिकतम मैं 3 दिन करा सकता हूँ। बी 4 दिन कर रहा है, 3 दिन कर चुका है, तो मैं सी के साथ इसे 1 दिन करा सकता हूँ। और अब सी शेष काम कितने दिन में कर लेगा, 6 दिन में। भाई आप दिमाग लगा लीजिएगा, ए अधिकतम 3 दिन करेगा, लेकिन बी 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। इसके बाद में सी के पास 1 और 6 कितने हो जाएंगे, 7। और इनको बेटा टोटल वर्क ही तो करना है, और जो बराबर है कितने के, 60 के। भाई यहाँ 60 आ गया। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या है, ए और बी की पावर बेटा कितनी है, 9, तो मैं 9 रख दूंगा। तो बताइएगा जरा, सॉरी 9 नहीं 5, तो जब मैं यहाँ से 5 रख दूंगा, ये 5 है, 5 से 5 दिया कितने हो गए, 15। बी और सी की पावर देखो, बी प्लस सी की पावर 9 है, तो मैं 9 रख दूंगा यहाँ से, तो 9 एकम 9। अब 9 और 15 24 होते हैं और टोटल काम कितने हैं हमारे, 60। तो यहाँ काम कितने बचे, 36 काम बच गए। जब 36 काम बच गए तो 36 काम 6 दिन में होंगे, तो सी की जो पावर है वो कितनी आ गई, 6। बात समझ में आ गई, सी की पावर 6 आ गई। तो अब आप जानते हैं कि जब सी की पावर 6 है और इन दोनों की पावर 9 है, तो बी की पावर कितनी आई, 3। और जब बी की पावर 3 है तो दोनों की पावर 5 है, तो फिर ए की पावर क्या बची, 2। अब हमें ए से ही काम करवाना है, 60 काम करवाने, 2 की पावर से करवाने। तो हमारे पास में यहाँ कितने दिन में काम हो जाएगा, 30 दिन में। कितने दिन में हो जाएगा, 30 दिन में। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ यहाँ से, ए बेटा 3 दिन करता है, बी 4 दिन करता है, तो 3 + 1 लिख सकता हूँ, और सी को 1 + 6 लिख दो। तो इस तरीके से पेयर बना दिए, ठीक है ना। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो बाद में कर लेना। इस क्वेश्चन के बाद मैं अब एक होमवर्क का क्वेश्चन लिखूंगा और उसके बाद मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर ये वीडियो फिनिश होगी, ठीक है ना। कल जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, अभी उस क्वेश्चन को भी लूँगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि सभी के सभी होमवर्क के क्वेश्चंस जो दूँ उनके लिए मैं एक वीडियो बना दूँ और उस सभी टॉप लेवल के क्वेश्चंस की एक वीडियो डालकर फिर क्या है कि वो टफ क्वेश्चंस आपको एक जगह मिल जाए। मेरा कुछ ऐसा विचार है। अभी मैं 1 मिनट में और दिमाग लगाता हूँ मुझे क्या करना है, बाकी सवाल को देख लीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, कल भी मैंने एक क्वेश्चन दिया था और आज फिर मैं एक वीडियो में नया सवाल दे रहा हूँ आप लोगों को। कल वाले क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन दूंगा इसके बाद, बाकी पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि क्वेश्चन क्या है। होमवर्क में ये क्वेश्चन है कि पी के एक कार्य में यदि क्यू सहायता दे, कौन सहायता दे, क्यू, तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर लेंगे। यानी पी के साथ क्यू करे तो 30 दिन में कर लेंगे। लेकिन जब आर साथ दे या आर सहायता दे तो दोनों मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर लेंगे। बात समझ गए यहाँ तक। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पी कार्य करना आरंभ करता है तथा 5 दिन कार्य करने के बाद कार्य छोड़ देता है। पी ने कार्य शुरू किया और 5 दिन कार्य करने के बाद छोड़ दिया। फिर क्या कह रहा है यहाँ से कि क्यू कार्य पर आ जाता है तथा अगले 15 दिन कार्य करता है, ठीक है ना। जब ये कार्य करता है तो हो सकता है ये भी चला ही गया होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि शेष कार्य आर ने खत्म किया है, इसका मतलब है क्यू ने काम नहीं किया। फिर तो शेष कार्य आर 18 दिन में पूरा कर लेता है। तो बताएं पूरे कार्य को आर कितने दिन में समाप्त कर लेगा। देखिए ये क्वेश्चन सिर्फ 2 लाइन का है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये कोई बहुत चैलेंजिंग नहीं है। लेकिन मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो मान लिया जाए कि हमने 2 क्वेश्चन पेयर बेस्ड पढ़ लिए, तो क्या ऐसा होगा कि आप इस वाले क्वेश्चन के पेयर को कैसे सजेस्ट करेंगे, किस तरीके से आप इसमें पेयर बनाएंगे, काम किस तरीके से होगा। मान लो उसकी जगह अगर ये नया सवाल इस तरह आ जाए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार MBA के पेपर में पूछा जा चुका है, तो MBA सन 2009 के एग्ज़ाम में था, 11 साल पहले का क्वेश्चन है, तो अब मुझे नहीं लगता कि इसको कोई बहुत टफ सवाल माना जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, ठीक है। इसके बाद मैं अभी 2-3 क्वेश्चन लीविंग वर्क के और कराऊंगा और एक क्वेश्चन जो कल का था उसका सॉल्यूशन मैं लास्ट नंबर पर दूंगा। तो आज पहले इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लें
और समझ लें। इसके बाद मैं अपनी वीडियो के आगे के क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा, जहां एक कंसेप्ट अभी लीविंग में और रह गया है, ठीक है ना। तो पहले इतना काम कर लीजिए, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लें और क्वेश्चन को करें। जो भी व्यक्ति इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा, देखिए कल भी एक बच्चे ने आंसर दिया, लेकिन एग्जैक्टली क्या है कि उसका नाम नहीं था, जीमेल कुछ अलग गेमिंग साइट कुछ नाम से थी। मैंने कहा भी उस बच्चे से कि आप अपना फ़ोन पे नंबर मुझे दें। ये वीडियो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ, आप ये ध्यान रखना, मेरे वीडियो अपलोड के विद इन आवर में आपको इसका आंसर देना होगा। अगर आप 1 घंटे बाद में आंसर देते हैं तो आपके आंसर माने तो जाएंगे, लेकिन आप अवार्ड के लिए नहीं रहेंगे। और मैंने कहा है कि ईच वीडियो में ईच वन क्वेश्चन फॉर 20 रुपीज़ है। मैं चाहे 15 वीडियो डालूं, कल भी मैंने वही कहा था कि आप घर बैठिए, घर बैठे पढ़िए और बहुत सारा पैसा कमाइए। देखिए बात 20 रुपये की नहीं, बात है उस अवार्ड को जीतने की, उसके कॉन्फिडेंस की कि हमने कितना सीखा और हमने इस क्वेश्चन का आंसर कायदे में क्या दिया। और मैं फिर आपसे कहूँगा कि आप कोशिश यही करना कि उस क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही दें, उस क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही दें। मैं एक बार टेक्निकल टीम से एक बात और कहना चाहूँगा, कृपया इसके ऑप्शन ज़रूर बता दिए जाएँ। जी हाँ, ऑप्शन में यहाँ लिख देता हूँ जो मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे। ए ऑप्शन है 24 दिन, बी ऑप्शन है 42 दिन, सी ऑप्शन है 35 दिन और डी ऑप्शन है इसका 28 दिन, ठीक है ना। ये 4 ऑप्शंस हैं इसके जो आपको याद रखने, 24 डेज़, 42 डेज़, 35 डेज़ एंड 28 डेज़, ये इसके ऑप्शंस हैं। इनमें से कोई एक आंसर होगा जो आपको कल देना है, ठीक है ना। बाकी मेरे 2-3 क्वेश्चन रिमेनिंग हैं, मैं उनको देखता हूँ सवाल में। देखेंगे बेटा इस क्वेश्चन को, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के ही क्वेश्चन आजकल पुलिस में, एयरफोर्स में या CGL में या बैंक में पूछे जा रहे हैं। अब हो क्या रहा है, ये क्वेश्चन है, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और लूँगा, फिर ये वीडियो हम फिनिश करेंगे। शायद हो सकता है इसका सॉल्यूशन ना हो पाए, आज थोड़ा सा हमारे कैमरे की वीडियो में जो बैटरी है वो कम है, तो अगली वीडियो में हम उसे ज्वाइन करके काम करेंगे आपके साथ। सवाल है हमारा A, B तथा C किसी कार्य को क्रम से 24 दिन, 32 दिन और 48 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों ने कार्य मिलकर आरंभ किया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले, देखिए मैंने पहले क्वेश्चन में कहा था कि बाद आता है, और इस वाले क्वेश्चन में क्या वर्ड आ रहा है, पहले। क्या वर्ड आ रहा है, पहले। ए ने कार्य छोड़ दिया, जबकि 4 दिन पहले, सवाल पर समझ लीजिएगा, 4 दिन पहले यहाँ जो काम छोड़ा वो किसने काम छोड़ दिया, बी ने काम छोड़ दिया। तो बात आए कार्य समाप्त होने में कुल कितने दिन लगे। तो देखिए जब कभी भी आपके पेपर में कार्य छोड़ने पर आधारित प्रश्नों के अंदर पहले शब्द आ जाता है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा जल्दी से समझ लेंगे आप इस काम को करने में। आपका पहला काम क्या है कि ए काम कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में, बात समझ रहे हैं। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है भैया, 32 दिन में। कितने दिन में कर रहा है, 32 दिन में। और बेटा सी उसी काम को यहाँ से कितने दिन में कर रहा है, हमारा 48 दिन में। कितने दिन में कर रहा है, 48 दिन में। तो टेक्निकल टीम जरा दूसरा मार्कर देंगे, 48 दिन में कर रहा है। तो समझना यहाँ से ये होगा कि सबसे पहला काम हमारा क्या है, यहाँ से सबसे पहला काम क्या है, एलसीएम लेना। तो 48, 32 और 24 का एलसीएम आप जानते हैं कितना आएगा, 96। एफिशिएंसी निकाल लेंगे, बहुत इजी काम है। 24 चौक 96, 32 तिया 96 और 48 दूनी 96। यहाँ तक काम हो गया। इसके बाद में कुछ बातें अंडरलाइन कर रहा हूँ और उन बातों को आपको समझना होगा। देखिए सबसे पहले वो कह रहा है कि काम छोड़ा, और किसने छोड़ा, 5 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ा। आप समझ लीजिएगा काम किसने छोड़ा, ए ने। और 4 दिन पहले जो काम छोड़ा है बेटा वो किसने छोड़ा है, बी ने। देखिए जब कभी प्रश्न के अंदर कार्य पहले छोड़ने पर आधारित आ जाए, किस पर आ जाए, पहले छोड़ने पर आधारित आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से कि हमारे टोटल वर्क में हम क्या करते हैं यहाँ से कि ए ने जो छोड़ा था, जो ए है हमारा, कौन है बेटा, ए। तो आप यहाँ से समझ लेंगे कि जो ए है उस ए ने काम छोड़ा था 5 दिन का, प्लस जो बी है उस बी ने काम छोड़ा था कितने दिन का, 4 दिन का। और इस पूरे प्रोसेस में आप यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की पावर का भाग दे देंगे, बस बहुत सिंपल तरीका है। अब देख सकते हैं कि a की पावर कितनी है, 4। तो जब आप यहाँ 4 रखेंगे तो 4 पंजे 20 काम हो गए। b की पावर कितनी है बेटा, 3। जब 3 काम रख देंगे यहाँ से तो आप समझते हैं तो 3 चौक कितने हो गए, 12।
12 और 20 होते हैं 32, और 32 और 96 जो होंगे हमारे वो हो जाएंगे 128। यानी कि 128 काम करने अब तीनों को। 4 और 3 7 और 2 कितने हो गए 9। जब 9 का हम यहाँ से भाग दे देंगे, आप समझ रहे हैं ना, 9 हो गए, 9 का भाग दे देंगे तो देखो 9 एकम 9 हो गया, यहाँ 3 बच गए, ये 36 हो गया, और 9 चौक हो गए 36, 2 बचेंगे, ऊपर 2 होगा और नीचे 9 होगा, तो पूरा काम इतने दिन में समाप्त हो जाएगा। मैंने ये कहा कि जिसके साथ पहले शब्द गिवन है, क्या शब्द गिवन है पहले, उसके काम को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और जिसके साथ बाद आ जाए उसके काम को घटा देंगे, लेकिन अभी तो दोनों के पहले ही आ रहा है, तो दोनों के काम हमने जोड़ दिए और भाग दे देंगे a + b + c से। तो बेटा यहाँ देख लेंगे कि a की पावर 4 है, 4 पंजे 20, b की पावर 3, 3 चौक 12, 12 और 20 32 और 96 128, और 128 में 9 का भाग देंगे तो 14 से ही 2/9 दिन में काम पूरा हो जाएगा। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ इसके बाद, चलिए मिलते हैं। इसको बार बार समझिएगा, स्क्रीनशॉट लेना, समझना मैंने क्या कहा है, ठीक है। देखेंगे बेटा यहाँ से इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छा, और उन दोनों को जहाँ से मैंने आज क्वेश्चन शुरू किए उन्हीं दोनों को मैंने मिक्स करके कोशिश की है कि मैं क्वेश्चन को लास्ट तक लेकर आऊँ, आप इसे समझेंगे। क्वेश्चन भी ये कह रहा है कि शायद मैं इसमें 1-2 चीज़ आपको और सिखाऊंगा जो आगे जाके और भी काम आएगी। आपसे कहा जा रहा है कि A, B तथा C किसी काम को क्रमशः 54, 36 व 72 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों ने कार्य मिलकर आरंभ किया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले A ने कार्य छोड़ दिया। तो देखिए एक पॉइंट तो समझ में आ गया आपको कि 5 दिन पहले, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया 5 दिन पहले, तो यानी कि A के 5 दिन का काम जोड़ना पड़ेगा, छोड़ दिया। जबकि बी ने कार्य प्रारंभ के 2 दिन बाद, अब देखिए एक चीज़ समझनी होगी यहाँ से, अब ये काम प्रारंभ के 2 दिन बाद है, ये पहले ये बाद है, तो पहले वाला काम जुड़ जाता है और बाद वाला काम घट जाता है, ये आपको समझना होगा। लेकिन एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट होगी कि जब 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया था तो काम पर फिर रहा कौन था, ये समझना होगा। कार्य छोड़ दिया तो बताएं कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ। देखिए सबसे पहले आपका काम क्या है बेटा, यहाँ से A के बराबर लिखेंगे हम 54, B के बराबर हम कितने लिख देंगे यहाँ से 36, और C के बराबर लिख देंगे 72। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है इनका एलसीएम लेना, टेक्निकल टीम ध्यान देगी कि इसका एलसीएम कैसे लिया जाता है। बेटा मैं इस 54 को 9 × 6 लिख सकता हूँ, इसको मैं 9 × 4 लिख सकता हूँ, इसको मैं 9 × 8 लिख सकता हूँ। देखिए आगे जाके मैं आपको सिखाऊंगा कि जब इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है और इसमें भी 9 है, तो आप अपने एलसीएम में 9 लिखेंगे ज़रूर, लेकिन उसे काउंट नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे हम उसके बारे में। अब आपके पास बचा कौन, 6, 4 और 8, और 6, 4, 8 का जो एलसीएम है बेटा वो कितना आ जाएगा यहाँ से 24। कितना आ जाएगा 24। मैंने कहा 9 आप लिखेंगे ज़रूर, लेकिन अभी दिमाग में काम नहीं करेंगे। तो 6 का भाग 24 में तो 4 बार हो गया, 4 का भाग देंगे तो 6 बार हो गया, और 8 का भाग देंगे तो 3 बार हो गया। उम्मीद करता हूँ एलसीएम आपको बहुत जल्दी लेना आ गया होगा। मैंने कहा कि इसको आप सिमिलर फैक्टर में तोड़िए, 9 × 6, 9 × 4, 9 × 8। मैंने कहा इस 9 को, इस 9 को और इस 9 का, यानी इनका मैंने डबल एलसीएम ले लिया, ये एलसीएम अलग लिया और ये एलसीएम मैंने अलग ले लिया। तो पहला एलसीएम मैंने कहा सभी का 9 आया और दूसरे वालों का आया 24। मैंने कहा पहले वाले को छोड़ दो तो इसको भी छोड़ दो। 6 का भाग दो 24 में 4 बार, 4 का भाग दोगे इसमें आ जाएगा 6 बार, और 8 का भाग दोगे इसमें आ जाएगा 3 बार। यहाँ तक बात सही है। और 24 निम्मा जो होते हैं बेटा वो होते हैं हमारे 216। यानी अब हमें पता चलेगा कि टोटल काम कितना है, 216 काम है। कितना काम है बेटा, 216। अब दूसरे पॉइंट पर हमको उठाना होगा कि काम कितने दिन बाद और किसने छोड़ा। तो आप कह रहे हैं कि 2 दिन बाद जो काम छोड़ा है वो किसने छोड़ा है बेटा, बी ने छोड़ा है। कितने छोड़ा है, बी ने छोड़ा है। बी के 1 दिन का काम कितना है भैया, 6। बी के 1 दिन का काम कितना है, 6। तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। कितना काम हो जाएगा, 6 दूनी 12। जब 6 दूनी 12 काम हटा देंगे तो अब काम हमारे पास बचेंगे 204। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एक तो काम 204 बचे, दूसरे नंबर पर अब हमारे काम पर बी नहीं रहेगा। बात समझ रहे हैं ना, काम पर कौन नहीं रहेगा, बी नहीं रहेगा, क्योंकि बी तो 2 दिन बाद ही काम छोड़कर चला गया है। अब काम पर कौन बचा, ए बचा और कौन बचा, सी बचा। ए बचा और कौन बचा, सी बचा। अब हमने यहाँ से देखा कि 204 प्लस
ए ने काम कितने दिन पहले छोड़ा बेटा? 5 दिन पहले। ए एक दिन में कितने काम करता है? 4। तो आपको यहाँ ए के 5 × 4 कामों को जोड़ना होगा और अब इसमें भाग देना होगा ए प्लस किसका? सी का। ए प्लस किसका देना होगा? सी का। तो ए की पावर 4 है और सी की पावर कितनी है? 7। यानी कि आपको यहाँ किससे भाग देना होगा? 7 से। तो देखो 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 204 कितने हो गए? 224। बात समझ में आ रही है? कितने काम हो गए बेटा? 224। अब भाग किससे दे दोगे? 7 से। 7 × 21, 1 बचेगा और 7 दूनी 14। तो काम कितने दिन में फिनिश हो जाएगा बेटा? यहाँ से 32 दिन में। कितने दिन में हो जाएगा? 32 दिन में। देखिए ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा कर जा रहा है, बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने कहा यही क्वेश्चन वो है जो आपको पेपर में देरी करवाएंगे। आप जानते हो, मैं मानता हूँ आप क्वेश्चन करना जानते हो, आप मैथमेटिक्स के ज्ञाता हो, आपने मुझको भी पढ़ाया है, आपने ज़माने को पढ़ाया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब पेपर करने आए तो यू बिकम अ चुलुआ। आप ऐसे हो गए कि अब कुछ नहीं हो रहा, साहब 20 मिनट लग गए क्वेश्चन सॉल्व करने में। ऐसा नहीं है। मैं दोबारा समझाऊंगा। 54 को मैंने बिगेस्ट 2 फैक्टर्स में तोड़ा, 9 × 6, 36 को 9 × 4 और 72 को 9 × 8। मैंने कहा 9 का एलसीएम वंस अगेन ले लो, 6 4 8 का एलसीएम 24 ले लो। एलसीएम वाले नंबरों को ब्लॉक कर दो। 6 का भाग 4 बार गया, 4 का 6 बार गया, 8 का 3 बार। दावा करता हूँ चीज़ नहीं है, आपने कभी नहीं पढ़ी, किसी भी टीचर से पढ़ लेना। ये ब्रेन इस्तेमाल किया जाता है इन चीज़ों को निकालने में। लॉकडाउन इसलिए नहीं हो रहा कि घर टीवी देखो, रिमोट चला लो। पढ़ना पड़ता है, आपकी तरह नहीं कि 4 व्यू देखे और डिसलाइक कर दिया। उनको देखना पड़ेगा लास्ट तक क्वेश्चन में काम कैसे किया जाता है। एग्रेशन वाजिब है। अब मैं यहां से कह रहा हूं कि 24 निम्मा काम कितने हो गए? 216। सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि जिसने बाद में काम छोड़ा उसको छोड़ना पड़ेगा। वो 2 दिन का काम छोड़ता है, 1 दिन में 6 काम करेगा तो 2 दिन में कितने काम करेगा? 6 दूनी 12। 12 काम हटाएंगे तो काम बचे कितने? 204। जब बी काम पर है ही नहीं तो काम पर कौन है? अब ए और सी। ए और सी के लिए क्या कह रहा है कि ए ने जो काम छोड़ा है वो 5 दिन पहले। तो भाई ए 1 दिन में कितने काम करता है? 4। तो 5 दिन में कितने काम करेगा? 20। 204 और 20 काम को जोड़ देंगे 224। लेकिन यहाँ ए और सी का ही भाग देंगे तो ए और सी की पावर होगी 7। तो काम कितने दिन में पूरा हुआ? 32 दिन में। यानी कि इस कार्य को समाप्त होने में कुल कितने दिन लगे? 32 दिन। बेटा आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ, फुल एनर्जी के साथ पूरी वीडियो देखो। 4 मिनट 6 मिनट 8 मिनट देखने से कोई वीडियो नहीं देखी जा सकती। आप कोई एनालिसिस नहीं कर सकते, ठीक है ना। मैं देखता हूँ 4 मिनट बच्चों ने देखी, या तो लाइक कर देते हैं, डिसलाइक कर देते हैं। मेरा कहना है आप वीडियो को पूरा देखो। पूरा वीडियो देखने के बाद में शुरुआत में आपको लग सकता है कि क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन एंड मेरा ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। आज का एंड या किसी भी वीडियो का लास्ट ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखें। उतना तो लिख ही सकते हो। व्हाट्सएप पर कितना लिखते हो भाई? अब तो व्हाट्सएप का ज़माना है, कितना लिखते हो? फेस मैसेंजर पे कितना लिखते हो? फालतू की 4 मैसेजों को फॉरवर्ड करने से बेहतर है कि कुछ पढ़ लो तो ज़िंदगी समझ जाएगी। ध्यान रखना, नौकरी एक ऐसी चीज़ है, नौकरी मिली तो वो भी मिलेगी और वो भी मिल जाएगा, अन्यथा कुछ भी नहीं है। यहीं घूमना। बैसाख के माह में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग तरपाल लेके घूम रहे हैं। ऐसा ही होता रहेगा, ठीक है ना। तो बहुत ज़रूरी है कि काम करना सीख जाओ। क्वेश्चन को करना, कोई भी प्रॉब्लम है मुझको बताइएगा, सर ये दिक्कत है किसी भी रिगार्डिंग में, मैं उस पर काम करूंगा। उसके लिए मैं डेफिनेटली हाजिर हूँ। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता 4 6 10 20 200 250 लोग वीडियो देख पाते हैं। भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। बताओ व्हाट इज़ द पावर ऑफ कौटिल्य, व्हाट इज़ द पावर ऑफ LSL एंड हाउ मच प्रैक्टिस यू हैव कंप्लीटेड इन योर सेल्फ, दैट्स वाई यू आर कनेक्टेड योर जॉब। कैसे मिलेंगी चीज़ें? ऐसे नहीं मिल जाती। बहुत जल्द इसके बाद धीरे धीरे पहले मैं कॉम्पिटिशन के मैथमेटिक्स को ख़त्म करूँगा, फिर एकेडमिक के मैथमेटिक्स पर भी काम करेंगे। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्कूल इंग्लिश मीडियम के हैं लेकिन गांव में बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं है या कोई ट्यूटर अच्छा नहीं है। तो बहुत जल्द मैं आपको 9 10th के मैथमेटिक्स पर भी काम करूंगा, जिससे आप इंग्लिश मीडियम के बच्चों को घर आके पढ़ा भी सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आप उन्हें कहें ये सर की वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट, घर पढ़िए, किसी भी ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद दोस्तों, बाय।